वे लड़के पे टूट पड़े तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, इतनी देर में ये इन लड़के ने क्या कर दिया यार। मैंने तो फिर उनके तो फिर मतलब मैंने दया याचना नहीं की, मैंने तो भी मेरे बच्चे को छोड़ दो यार, क्या बात है, इसने कोई गलती की है तो यार मैं माफी मांगता हूँ यार, मेरा बच्चा को मार डालोगे इतने सारे लोग। तो बड़ी मुश्किल से वो मैंने कहा, मिन्नतें की तो तब बोले कि जा तेरे भाई के पास जा। मैंने कहा मेरे लड़के को छोड़ो तब जाऊंगा ना मैं। 4 तारीख को बॉडी मोर्चरी में है और 5 तारीख को रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने पोर्टल पे भी नहीं चढ़ाया कि ऐसी कोई बॉडी आई है। जो पंचनामा है उसमें सिर्फ 11 चोटें दिखाई है। जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ है उसमें 17 और जो हमने फोरेंसिक कराया तब जाके 43 चोटें बताई है। मेरी मांग है कि राजकुमार जाट हत्याकांड जिसको लेके जाट समाज में भारी रोष है, इस मामले की सीबीआई जांच करा के वहां के पूर्व विधायक जयराज जडेजा और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 27 मार्च 2025 वक्फ कानून, राज्यसभा सांसद के घर पर हमला और राणा सांघा पर हो रहे विवादों ने संसदीय बहस की तासीर तय कर रखी थी। लेकिन इन्हीं बहसों के बीच राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी सीट पर खड़े हुए। लोगों को उम्मीद थी कि वो इन्हीं विषयों पर अपने विचार रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले राजकुमार जाट का मुद्दा उठाया। वही राजकुमार जाट जिसकी मौत इस समय एक रहस्य बनी हुई है। राजकुमार जाट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, गुजरात राज्य के राजकोट में गोंडल विधानसभा क्षेत्र में उसकी निर्मम हत्या कर दी। पूरे देश के जाट समाज में भारी रोष है। जी, गुजरात पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं करी। हमने गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया। मेरी मांग है कि राजकुमार जाट हत्याकांड जिसको लेके जाट समाज में भारी रोष है, इस मामले की सीबीआई जांच करा के वहां के पूर्व विधायक जयराज जडेजा और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके सलाखों के पीछे डाला जाए। और एक अच्छा मैसेज दिल्ली साहब ने और सीबीआई जांच इसकी करें। कौन था राजकुमार जाट? क्या राजकुमार जाट की हत्या हुई थी या उनकी मौत एक हादसा थी? 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात क्या हुआ था? पोस्टमार्टम में क्या सामने आया? दो बार हुए पोस्टमार्टम में चोटों की संख्या अलग अलग कैसे मिली? और परिवार को मौत की सूचना देने में पुलिस ने 5 दिन का वक्त क्यों लगाया? और जवाब भी तब दिया जब बात न्यायालय की चौखट पर चली गई। और सवाल ये भी है कि राजकुमार जाट की मौत के पीछे एक भाजपा विधायक का परिवार शामिल है क्या? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे आज इस रिपोर्ट में। 90 का दशक था। काम की तलाश में रतनलाल जाट राजस्थान के भीलवाड़ा से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर गुजरात के गोंडल आए थे। कुछ महीनों में ही रतनलाल ने पाव भाजी की दुकान शुरू की। परिवार में पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा है। बच्चों की पढ़ाई भी गुजरात में ही कराई। अपने बेटे राजकुमार को यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए दिल्ली के वाजीराम एंड रवि में एडमिशन दिलाया। कोर्स खत्म हुआ तो बेटा राज वापस गोंडल लौट आया। बेटे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए रतनलाल ने उसे घर के पास एक किराए का कमरा दिलाया था। राजकुमार दिन भर वहीं रहकर पढ़ाई करता, सिर्फ खाना खाने के लिए घर आता था। 2 मार्च 2025 शाम का वक्त था। इस रोज राजकुमार मंदिर गया था, रतनलाल दुकान पर थे। दोनों यहाँ से साथ में घर लौट रहे थे। राजकुमार बाइक तेज चला रहा था। पिता ने बाइक रुकवाई और कहा, अब बाइक मैं चलाऊंगा, और राजकुमार पीछे बैठे। राजकुमार ने ब्रेक लगाया। जहाँ ब्रेक लगाया वहाँ सामने एक बंगला था। नेम प्लेट पर लिखा था गीता विला, गोंडल विधायक गीताबा जयराज सिंह जडेजा का घर। बंगले के बाहर खड़े कुछ लोगों ने राजकुमार को आवाज़ लगाई। राजकुमार उनके पास गया। आरोप है कि कुछ देर बात करने के बाद वो उसे अंदर लेकर चले गए। पिता भी पीछे पीछे गए। रतनलाल ने लल्लन टॉप से बात करते हुए बताया कि घर के अंदर राज को काफ़ी लोग घेरे हुए थे। गोंडल विधायक गीताबा जयराज सिंह जडेजा के बेटे ज्योतिरादित्य सिंह जडेजा उर्फ गणेश भी वहां पर थे। पिता का आरोप है कि गणेश के कहने पर कुछ लोगों ने राज को पीटना शुरू कर दिया। मुझे भी 2 थप्पड़ मारे थे। एक मंदिर दर्शन करके और यहाँ एक मंदिर का और दर्शन करना था और आपके यहाँ ब्रेकर था तो मैं उतर गया और वह बच्चा वापस गाड़ी घुमा के लाया और हम वापस निकलने ही वाले थे और आपने बुला लिया लड़के को और फिर मैं भी आ गया। यही बात है। और ये सब बात सुनी और फिर वो गणेश जाडेजा ने बोल दिया कि भाई मारना चालू हो जाओ, इनको मारना चालू हो जाओ। तो वो सब मेरे लड़के पे टूट पड़े। अरे वे लड़के पे टूट पड़े तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, इतनी देर में ये इन लड़के ने क्या कर दिया यार। मैंने तो फिर उनके तो फिर मतलब मैंने दया याचना नहीं की। मैंने तो भी मेरे बच्चे को छोड़ दो यार, क्या बात है, इसने कोई गलती की है तो यार मैं माफी मांगता हूँ यार, मेरा बच्चा को मार डालोगे इतने सारे लोग। तो बड़ी मुश्किल से वो मैंने कहा, मिन्नतें की तो तब बोले कि जा तेरे भाई के पास जा। मैंने कहा मेरे लड़के को छोड़ो तब जाऊंगा ना मैं। तो फिर वो मैं मिन्नतें करता जा रहा था तो वो गणेश जडेजा ने 2 थप्पड़ मेरे भी मार दिए, मतलब मेरे को भी मारे 2 थप्पड़। वो बाहर निकल रहा तब तक एक तो बाहर निकलते हुए कई थप्पड़ मारा मेरे। बाप बेटे देर रात घर लौट आए।
नींद नसीब हुई। रतनलाल बताते हैं कि जब वो अगली सुबह उठे तो राज न घर पर था और न किराए वाले कमरे पर। उसका फ़ोन वहीं पर पड़ा था। पूरा एक दिन खोजबीन में बीता लेकिन कुछ मिला नहीं। 5 मार्च को राजकोट पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह से मिलने गए, पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने दावा किया कि राजकुमार को ढूंढ निकालेंगे। तो फिर मैंने 4 तारीख को इंतजार करके 5 तारीख को मैंने एसपी साहब के पास गए। हम लोग एसपी साहब को मैंने सब कुछ बताया, कभी कैसे मैं वो मंदिर पे गया, फिर बच्चे और हम बैठ के जा रहे थे रास्ते में, जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीजें उनको बताई, कैसे हमारे साथ मारपीट की बेवजह। फिर बाद में हम आके बच्चे को मैं सुला देता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह मैं पता करता हूँ तो बच्चा नहीं मिलता है। वो मतलब ये सब चीजें मैंने एसपी साहब को कंप्लेन में सब कर दी। एसपी साहब ने क्या किया कि वो कंप्लेन मेरे को वापस दो कॉपी ले गया था। मैंने कहा कि भाई एक रिसीव कर लेंगे और एक वापस दे देंगे। तो एसपी साहब ने मेरे को वो दोनों कॉपी वापस दी और थैली में गाल के दी और अपना पर्सनल नंबर दिया कि भाई ये रतनलाल, तुम्हारे बच्चे को मैं ढूंढना अभी से चालू हो जाएगा, तुम गोंडल जाओ। और वो इंस्पेक्टर को फोन कर दिया, जयदेव गोसाई को, और कभी वो तुम्हारा लड़का अभी ढूंढने लग जाएंगे और तुम ऐसा करना कि अभी कुछ भी तुम्हारे को लगे तो मेरा नंबर दे रहा हूँ तो इस पे फोन कर देना। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कंप्लेन दर्ज की, लेकिन उसमें विधायक के घर हुई घटना का जिक्र गलत संदर्भ में किया गया था, ऐसा आरोप पिता ने लगाया है। फिर वो लिखने लगे दूसरी कंप्लेन, मतलब अलग से, और कहने लगे कि भाई रतनलाल अच्छा तुम मंदिर आए थे और फिर तुम घर जा रहे थे और फिर तुम्हारा बच्चा रात को सोया, सुबह नहीं मिला। अरे मैंने कहा झाला साहब, ऐसा है कि मेरे साथ पूरी घटना हुई, मेरे साथ मारपीट वहां हुई, उसके बाद में हम घर गए। अब वो कह रहे कि यार तुम वो जो भूतपूर्व एमएलए का मकान बंगला था ना, उसका उनका नाम भूतपूर्व एमएलए जयराज सिंह जाडेजा है, और वो अभी करंट में उनकी पत्नी जो गीताबा जाडेजा है वो अभी एमएलए है, क्या बीजेपी से ही है, रूलिंग पार्टी के एमएलए है वो, और गणेश जाडेजा है उनका लड़का है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे बंगले के बाहर हमारी बाइक रुकी और उन लोगों ने बुलाया, बिठाया और फिर मारपीट की हमारे साथ। ये मैंने सब उसमें मेंशन कर रखा, तो वही चीज मैंने उनको बताई। तो अब वो लिखना नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इस बंगले का नाम हटा दो ना तुम रतनलाल, तुम्हारे को तो बच्चे को ही ढूंढना है। अरे मैंने कहा साहब बच्चे को ही ढूंढना है, मेरे को तो बच्चे को ही ढूंढना है, मेरे को किसी से कुछ लेना देना भी नहीं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना। अगर मैं बच्चे के साथ, देखो जो भी घटना हुई वही मैं कर रहा हूँ, मैं एक शब्द भी इसमें आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने जयराज सिंह जाडेजा का था नाम लिखा बंगले का, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को बुलाया और खाली एक झापट मारी और जाने दिया, ऐसा उन्होंने अलग से वो लिखी, अलग से कंप्लेन। मतलब मेरी ओरिजिनल कंप्लेन तो मेरे सामने ही उन्होंने, मैं देख रहा था, दूर से देख रहा था, तो उन्होंने फाड़ के डाल दी। जो गोसाई ने साइन करके दी थी ना वो तो फाड़ दी, लेकिन मेरे पास जो पहले रिसीव कर ली वो कॉपी मेरे पास थी। एक और गंभीर आरोप राजकुमार के पिता ने पुलिस पर मढ़ा। कहा कि राजकुमार की खोज करने की दौरान पुलिस ने कुछ सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज जब्त किए थे, लेकिन परिवार को बस 2-3 ही वीडियो दिखाए गए हैं। उन्होंने क्या किया कि मतलब दोपहर के बाद में वो निकलते हुए का फुटेज बताया कि रतनलाल ये बच्चा आपका निकल रहा है 2 बजे और पैरों में चप्पल नहीं है, पानी की बोतल हाथ में है, और वो आधा दिखाते हैं, आधा लड़के को दिखा रहे हैं, फिर आगे एक गाड़ी पड़ी हुई है, वो आप बारीक से उसको देखोगे तो उस गाड़ी में वो लड़का बैठ रहा है, उन लोगों ने बिठाया है। मतलब वो या तो उसको आवाज दे के बुलाया या उन्होंने फोन किया, फोन भी उनके पास ही है, वो भी वो ले गए, टेब और फोन अभी तक भी उनके पास है। तो या तो उन्होंने ये किया, और मैंने कहा कि भाई देखो, जो उस समय वो गाड़ी का मैंने ध्यान नहीं लगाया था, मैंने वो लड़का वहां तक जा रहा था, मैंने कहा यार आगे वाले कैमरे देखो ना, आगे कहाँ गया लड़का मेरा। तो उन्होंने आगे मेरे को बताया, आगे गांव का फुटेज बताया, एक जियो का पंप है वहां से वो लड़का इधर घूम रहा है जहां से रेलवे स्टेशन है तरफ। तो मेरे को बोले कि यार रेलवे स्टेशन की तरफ आपका बच्चा गया है। मैंने कहा यार रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठ के कहीं चला गया होगा। तो भी मेरे मन में एक डर था, वो भी निकला। लेकिन मैं उस समय भी बच्चे का फुटेज में देख रहा हूँ तो बच्चा मेरे को घायल जैसा नजर आ रहा। तो मैंने बच्चे की मम्मी को भी बताया कि देख यार अपने बच्चे को यहाँ पर सूजा हुआ है और घर से निकला है ये 2 बजे, और ये मतलब 3 बजे के आसपास का ही फुटेज, 2:55 का लगभग था कि इस समय ये बच्चा यहाँ जा रहा है। थोड़ा सा दिखाते हैं, वो भी थोड़ा सा दिखाया और आगे का कुछ नहीं बताते। भाई 8 तारीख तक भी ये इन लोगों ने पूरे फुटेज मेरे को नहीं बताए। पहले दिन से कह रहा हूँ कि पूरी घटना अगर वो 10:30 से 11:30 का 1 घंटे का पूरा सीसीटीवी दे देना
तो उसमें सब कुछ है, सब कुछ पूरी घटना है उसमें। फिर कैलेंडर में लगी 8 मार्च की तारीख। राजकुमार के परिजनों का इल्ज़ाम है कि इस दिन राजकोट एसपी हिमकर सिंह की ओर से फ़ोन आया था। दावा किया कि उनकी टीम ने राजकोट में राजकुमार को ट्रैक कर लिया है, जल्द ही वो घर लौट आएगा। एसपी हिमकर सिंह ने कथित तौर पर एक हिदायत भी दी थी कि बेटा गलत संगत में पड़ गया है। इधर परिवार ने इंतज़ार शुरू किया। उन्हें लगा राजकोट से गोंडल की 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुछ ही घंटे लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज घर नहीं लौटा। परिवार को अब लग रहा था कि राज की खोज के लिए अब न्यायालय ही आखिरी रास्ता है। 9 मार्च का दिन आया। रतनलाल अपने साथियों के साथ हाईकोर्ट जाने के लिए घर से निकले। कुछ घंटों बाद घर पर मौजूद राजकुमार की बहन पूजा के पास एक कॉल आया। दूसरी ओर से राजकोट सिविल अस्पताल के कर्मचारी थे। सूचना दी कि मुर्दाघर में एक लाश आई है, शिनाख्त करने आ जाइए। परिवार अस्पताल पहुंचा। शिनाख्त पूरी हुई। वो बॉडी राजकुमार की थी। 9 मार्च को राजकुमार की बॉडी परिवार को सौंप दी गई और इसके साथ ही सामने आए कुछ नए तथ्य। रजिस्टर के मुताबिक मुर्दाघर में राज के शव की एंट्री डेट 4 मार्च सुबह 6:30 बजे की थी। उसी दिन सुबह 7:20 पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धवल गोसाई ने शव का पोस्टमार्टम किया था। 8:35 पर पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इस रिपोर्ट में राज के शरीर पर 17 चोटों का जिक्र था। फिर एक और कहानी सामने आई, कहानी राज की मौत की। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक 4 मार्च की रात तकरीबन 3 बजे तरगड़िया फ्लाईओवर पर राज जख्मी हालत में था। उस समय वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी। राज को देख एम्बुलेंस रुक गई। एम्बुलेंस स्टाफ बाहर निकलकर मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी काले रंग की एक फॉर्च्यूनर एम्बुलेंस के पीछे रुकती है। उसमें 4-5 लोग नीचे उतरते हैं। फिर एक और स्कॉर्पियो वहां पर आती है। उसमें से भी कुछ लोग नीचे उतरते हैं। अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। एम्बुलेंस वहां 56 मिनट तक रुकी। उसके बाद राज को लेकर अस्पताल आ गई। 8 तारीख को ही शाम को जो पापा के फ्रेंड और वकील आए थे, तो वो ये कोशिश में थे कि है ना सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो फ्रीज करने के लिए एप्लीकेशन देनी है और हेबियस कोर्पस के लिए हाई कोर्ट जाना है। तो वो 9 तारीख को रविवार था, लेकिन वो फिर भी वो हाई कोर्ट के लिए निकल गए और उन्होंने वहां पर एप्लीकेशन भी दी थाने में कि आप सीसीटीवी फुटेज सारे फ्रीज कर दो, और रिटर्न में भी दिया था। वो शायद कॉपी भी मैंने आपको भेजी है ना, और रिटर्न में भी दिया और बाय पोस्ट भी दिया है। फिर उसके बाद में वो हाई कोर्ट निकल गए, तो पीछे से पीआई गोसाई और वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो घर पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि वो एसपी साहब से फोन पे बात कर रहे थे। घर पे काफी देर तक उन्होंने बात करी। फिर मेरे को पास में आके बोला कि एसपी साहब गुस्सा हो रहे हैं और पापा आपके हाई कोर्ट गए हैं। मैंने कहा गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, इतने दिन हो गए, आज पूरे 6-7 दिन हो चुके हैं, आपने अभी तक कुछ पता नहीं किया है, वो किस सिचुएशन में किस स्थिति में, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम कुछ कार्रवाई तो करेंगे ही। तो बोले कि इससे हमारा टाइम जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, हमें हाई कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और हम आपके भाई को नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने कहा आज संडे है, आप कुछ भी करके आज कुछ पता करके बता दो। अगर आज कुछ पता करके बता दोगे तो अभी कल कोर्ट ओपन होगा, कल मंडे है, कल कोर्ट ओपन होगा, तब कार्रवाई हो पाएगी। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं किया, ऐसा ऐसा बोल के वो गए। तो फिर शाम को 4 बजे के आसपास मैं और मेरे हस्बैंड बातचीत कर रहे थे, हम बैठे हुए थे रूम में, तब उनका फोन आता है मेरे हस्बैंड के फोन पे, और तब वही सेम पीआई गोसाई जिसको मैंने पूछा था लास्ट नाइट कि आपको बॉडी मोर्चरी मतलब बॉडी है कि नहीं है मोर्चरी में, उन्होंने 4 बजे कॉल करके बताया कि हाँ एक बॉडी आई है, आप आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाओ। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे जिया जी, हम तीनों गोंडल से राजकोट गए, 45 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो हम लोग वहां पे राजकोट गए, तो और लगभग 6-6:30 बजे के आसपास में उन्होंने बॉडी दिखाई और हमने हमने तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो राजकुमारी है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि है ना आपको एक एफआईआर लिख के देनी पड़ेगी अगर आप कुछ फोरेंसिक कराना चाहते हो तो हमने कहा कि हाँ हम फोरेंसिक करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि सुबह हो पाएगी, अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने एफआईआर लिखने के लिए बोला, तो बोले कि आपको एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। तो हमने मना कर दिया कि बॉडी देखने से क्लियरली पता लग रहा है कि ये मर्डर का केस है, एक्सीडेंटल नहीं है। तो हम बिल्कुल कन्विंस नहीं हुए। लेकिन वहां पे जो एक बीपी राजिया जो कुवाड़वा पुलिस स्टेशन के जो वहां पे पीआई है, उन्होंने हमें फोर्सफुली बोला कि नहीं आपको एक्सीडेंट
डेंटल लिखवानी ही पड़ेगी। फिर हम लोग सुबह फोरेंसिक के लिए गए और फोरेंसिक करवाया और उसके बाद में लगभग हमने पूछा भी कि आपने जो पंचनामा करवाया है और जो आपने फर्स्ट पोस्टमार्टम लिखवाई है 4 तारीख को जो पोस्टमार्टम आपने किया है, पंचनामा लिखवाया है, वो सब आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि अभी तो नहीं है, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ऐसा। और फिर हम उस टाइम पे हम ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि हम वहाँ पे ज़्यादा कुछ कहें। हम लोग तो राजकुमार को ऑलरेडी 9th डे चल रहा था उसकी बॉडी को, तो हमें दाह संस्कार करना था, तो हम लोग आ गए। हमें लगा कि वो व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें एक डेथ सर्टिफिकेट, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट दिया। इस कहानी के आरोप 9 मार्च से और गहराते हैं, यानी पोस्टमार्टम की तारीख के 5 दिन बाद जब परिवार को डेड बॉडी मिली, पुलिस ने परिवार से कहा कि सड़क हादसा हुआ है, बस ने राज को टक्कर मारी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब परिवार ने राज का शव देखा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नकार दिया। परिवार ने कहा राज की हत्या की गई है। परिवार का दबाव बढ़ा, जिसके बाद 3 डॉक्टरों का पैनल बना, नया पोस्टमार्टम हुआ, नई रिपोर्ट आई जिसमें चोटों की संख्या 17 से बढ़कर 42 हो गई। बात हत्या की हुई तो परिवार ने इल्ज़ाम लगाए। परिवार गोंडल विधायक गीताबा जटेजा के बेटे गणेश पर आरोप लगा रहे थे। परिवार ने कहा गणेश जटेजा के लोगों ने बेटे को घर से उठा लिया है, साजिश के तहत उसे सीसीटीवी में सड़क पर घूमते हुए दिखाया गया, इसके बाद मारकर रोड पर डाल दिया। वो सुन ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, वो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखा रहे। एक चीज और, जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की बात हुई थी उसमें वो जो पीआई गोसाई थे वो घर पे आए थे, तब मैंने उनको बोला था कि आपने कोई फुटेज देखा उनके बंगलो के ग्राउंड फ्लोर का, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हमने फुटेज देखा है। उन्होंने मुझे क्लियरली ये बोला कि हमने फुटेज देखा है। फिर मैंने कहा अच्छा उसमें क्या हो रहा था, मारपीट हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो मारपीट, अगर कोई जबरदस्ती घर में घुसेगा तो मारपीट तो होगी और दोनों साइड से हुई है, ऐसा। तो वो ऐसे डराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज आप देखोगे तो उसमें क्लियरली है एक आदमी हाथ खड़ा ऊपर कर रहा है और गणेश गोंडल के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बुला रहा है। तब जाके वो राजकुमार जो है गाड़ी लेके आया है और अंदर एंटर हुआ है ना। और कोई जबरदस्ती घुसता है तो आपके अपन चेयर देके नहीं बिठाते हैं उसको, बाहर ही रोकते हैं अगर जबरदस्ती घुसता है तो। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बोला कि मारपीट दोनों साइड से हुई। मैंने कहा अच्छा शुरुआत किसने करी, तो उन्होंने बोला कि आप ये मान लीजिए कि गणेश गोंडल के लोगों ने ही शुरुआत करी है। ये चीज भी उन्होंने मुझे क्लियरली बोली है। अब वो चाहे अभी डिनाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज में अच्छे से क्लियर होगा। आप लोगों ने देखा है क्या वो सीसीटीवी फुटेज? हमें पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया, हमें कुछ भी नहीं दिखाया, हमें सिर्फ जो मीडिया में जो अपलोड कर रहे हैं वो ही 10-10 सेकंड के, 15-15 सेकंड के वो दिखाए हैं। जो पंचनामा है उसमें सिर्फ 11 चोटें दिखाई है, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ है उसमें 17 और जो हमने फोरेंसिक कराया तब जाके 43 चोटें बताई है। इन्हीं आरोपों के बीच राज के परिवार की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। 4 अप्रैल को मामले की सुनवाई थी लेकिन टल गई। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को है। सुनवाई होने पर बातें और स्पष्ट होंगी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भाजपा विधायक के बेटे गणेश पर ऐसे आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के गोपाल बी कटिशिया की रिपोर्ट के मुताबिक गणेश पर छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के अध्यक्ष को जान से मारने की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। FIR के मुताबिक मई 2024 में गणेश ने जूनागढ़ के NSUI अध्यक्ष संजय सोलंकी को किडनैप कर उसे बंदूक दिखा धमकाया था। खबर के मुताबिक NSUI नेता ने गणेश को ध्यान से गाड़ी चलाने के लिए कहा था, जिसके बाद गणेश ने उसे कथित तौर पर अगवा किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने गणेश के खिलाफ मुकदमा लिखा। अपहरण करने, हत्या का प्रयास करने और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा लिखा गया। गणेश को हिरासत में लिया गया। 4 अक्टूबर 2024 को जेल में रहते हुए गणेश ने गोंडल नागरिक सहकारी बैंक के वाइस चेयरमैन का चुनाव जीता और कुछ ही दिनों बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। अभी वो जमानत पर बाहर है। गणेश के पिता और पूर्व गोंडल विधायक जयराज सिंह जटेजा पर भी हत्या के आरोप हैं। 2004 में गोंडल में नीलेश रयाणी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में जयराज को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद बीजेपी ने गोंडल से जयराज की पत्नी गीताबा जटेजा को टिकट दिया। वो चुनाव जीती। इस वक्त वो इस सीट से विधायक हैं। राजकुमार जाट के केस पर वापस लौटे तो कुछ और सवाल सामने आते हैं, जिनके जवाब मिलने पर इस केस की गुत्थी और सुलझेगी। जैसे एक ही शव के 2 पोस्टमार्टम क्यों कराए गए? दोनों में अलग अलग जानकारियां कैसे मुमकिन है?
अगर 4 मार्च को ही राजकुमार की मौत हो गई थी तो उसके पिता ने क्यों दावा किया कि 8 मार्च को राजकोट पुलिस अधीक्षक ने बेटे की लोकेशन मिलने की बात कही? राजकोट पुलिस ने किस आधार पर मृत व्यक्ति को ट्रैक करने और घर लेकर आने की बात कही? इस मामले में गोंडल विधायक के बेटे का नाम सामने आया। पुलिस ने एफआईआर में उसका जिक्र तक नहीं किया। राज के पिता हत्या का आरोप लगाते रहे और पुलिस ने एक्सीडेंट का केस क्यों दर्ज किया? पुलिस ने राजकुमार की गुमशुदगी और उसकी मौत से जुड़े सीसीटीवी फुटेज रतनलाल को क्यों नहीं दिखाए? इस मामले पर पुलिस क्या सोचती है, हमने ये पूछा। तमाम आरोपों और केस की बढ़त पर राजकोट के पुलिस अधीक्षक का बयान आया था, पहले वो सुनिए। जो आक्षेप की बात है भूतपूर्व एमएलए श्री के खिलाफ, तो इसमें भी हमने तपास करी है। ये 2 तारीख की रात को 11 बजे पिता ने अपने पुत्र को फ़ोन किया, तो एक मंदिर के पुजारी ने फ़ोन उठाया था गोंडल में। ये व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंचा था, तो पिता को चिंता हुई, इसलिए पिता ने अपने बेटे के फ़ोन पे कॉल किया था। तो जो इसके पिता है रतनलाल जी, ये वहाँ पर मंदिर में चले जाते हैं और पिता पुत्र दोनों अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। पुत्र जो है वो बाइक चला रहा होता है, लेकिन बहुत तेज़ गति से बाइक चलाता है, तो इसके पिता जो हैं बाइक से उतर जाते हैं। ये फिर यू टर्न लेके जो भूतपूर्व एमएलए श्री हैं उनके घर पे चला जाता है और वहाँ पर ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल होता है। वहाँ पर इसको एक कुर्सी भी दी जाती है बैठने के लिए। वहाँ पर 4 से 5 मिनट बातचीत होती है और फिर सामान्य बोलाचाली वहाँ पर होती है और उसके बाद में ये व्यक्ति अपने पिता के साथ घर पे चला जाता है। घर जाने से पहले भी पिता और पुत्र में सामान्य बोलाचाली होती है और फिर रात को 2 बजे के आसपास ये अपने घर से गायब हो जाता है। कि ये जो डेड बॉडी है, ये फेटल एक्सीडेंट राजकोट अहमदाबाद हाईवे के ऊपर हुआ है और फिर उसके आधार पर जो फेटल का गुना है वो दाखिल किया गया। लेकिन ये वो बयान था जो मीडिया में आया। इस केस पर हमारे भी कुछ सवाल थे। 2 मार्च की शाम गोंडल विधायक गीताबा जटेजा के आशापुरा रोड स्थित आवास गीता विला पर क्या हुआ था? राजकुमार जाट के पिता का आरोप है कि विधायक के बेटे गणेश ने राजकुमार और उन्हें दोनों को पीटा था। पुलिस को इसकी क्या जानकारी है? इस खबर के आप तक पहुंचने तक हमारे पास पुलिस महकमे से कोई जवाब नहीं आया। यदि कोई जवाब आएगा तो लल्लन टॉप आप तक ज़रूर लेकर आएगा। हमने विधायक गीताबा जटेजा और उनके परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की। हमने उन्हें कुछ सवाल भेजे, जैसे 2 मार्च की शाम गोंडल विधायक गीताबा जटेजा के आशापुरा रोड स्थित आवास गीता विला पर क्या हुआ था? क्योंकि राजकुमार जाट के पिता आरोप लगाते हैं कि उनके बेटे को विधायक के बेटे गणेश के कहने पर अपहरण किया गया। क्या पुलिस ने इस मामले में विधायक से कोई पूछताछ की? विधायक के बेटे गणेश पर राजकुमार जाट का अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। इस पर विधायक का क्या कहना है? आरोप ये भी लगा कि पुलिस पर विधायक की ओर से दबाव बनाया गया। इसी दबाव में पुलिस ने राजकुमार के परिवार को उनकी मौत की जानकारी 5 दिन देरी से दी। इस पर उनका क्या कहना है? हम उम्मीद करते हैं कि सच सामने आए और दर्ज भी हो ताकि न्याय मुकम्मल हो सके। इस स्टोरी में हमारी मदद की है आज तक के रिपोर्टर रौनक मझेटिया ने। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे रमन है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।